जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हापुड़ और चित्रकूट जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का। जनपद हापुड़ में यूरिया खाद पेस्टिसाइड के नकली रैपर व पैकेजिंग सामग्री की बरामदगी के प्रकरण में डीआईजी मेरठ ने विशेष टीम एसआईटी गठित की है। आरोपी नामचीन कंपनियों के उर्वरक, बीज, पेस्टिसाइड की नकली पैकेजिंग सामग्री का बड़ी मात्रा में भंडारण करने व यूरिया खाद पेस्टिसाइड के नकली रैपर बनाकर अन्य जनपदों को भेजने का काम कर रहे थे। सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान नगर कोतवाली और थाना देहात क्षेत्र से भारी मात्रा में नकली पैकेजिंग सामग्री बरामद हुई। मामले का खुलासा होने के बाद अन्य सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच के लिए डीआईजी मेरठ द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर के निर्देशन में विशेष टीम एसआईटी का गठन किया। जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ छावनी में प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप पहुंचे, जहां उन्होंने पौधारोपण किया। एक पेड़ मां के नाम 37 करोड़ पौधे रोपित करने के लक्ष्य को साकार करने के लिए जनपद हापुड़ में महाअभियान चलाया गया, जिसमें 13 लाख पौधे रोपित किए गए। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 37 करोड़ पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान को साकार करने के लिए स्थानीय प्रशासन जुटा है। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने सैकड़ों छात्र छात्राओं को एक एक पेड़ वितरित कर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सभी स्कूली छात्र छात्राएं उस पौधे को अपने घर ले जाकर पौधारोपण करेंगे, जिससे पर्यावरण और पौधारोपण के प्रति आसपास के लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। जनपद हापुड़ में पिलखवा कोतवाली क्षेत्र की धोलाना रोड पर स्थित मोबाइल टावर बनाने की सालासर फैक्ट्री का टीन सेट गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जहां करीब 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। जनपद हापुड़ में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा और सतर्कता बरती गई। इसके अलावा पुलिस प्रशासन द्वारा इस बार कांवड़ सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के साथ साथ हरिद्वार से जल लेकर आने वाले कांवड़ियों की सेवा भी की गई। बहुत अच्छी सुविधा लगी हमें, भंडारे भी अच्छी तरह से मिले हैं, बढ़िया तरह से सेवा भी बहुत हुई है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद है योगी जी का। हापुड़ जनपद के ब्रजघाट गंगा नदी से अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस सहित अन्य जनपदों के कांवड़िया पहुंचे, जिन्होंने गंगा नदी से गंगा जल उठाया और शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए रवाना हुए। गंगा तट पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरों के अलावा गोताखोर तैनात किए गए, ताकि कोई श्रद्धालु गहरे जल में न डूब सके। कांवड़ पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हापुड़ प्रशासन द्वारा पहले से ही प्लान तैयार कर व्यवस्था बनाई गई। जनपद को 5 जोन और 17 सेक्टरों और 42 सब सेक्टर में विभाजित किया गया। सभी भारी वाहनों के प्रवेश को बंद करते हुए रूट डायवर्ट किया गया। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए हापुड़ प्रशासन द्वारा 1500 पुलिस कर्मी तैनात किए गए, जिनमें आरआरएफ, पीएसी बल भी शामिल है। इसके अलावा विस्तृत आबादी क्षेत्र में ड्रोन कैमरे की मदद से भी निगरानी की गई। वहीं सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया। हापुड़ जनपद के प्रसिद्ध मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था में भी पुलिस कर्मी लगाए गए। 23 जुलाई को सावन मास की महाशिवरात्रि को भगवान आशुतोष को जलाभिषेक किया गया। पूरे जनपद को हम लोगों ने जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में डिवाइड किया है। इसके अलावा हम लोगों ने अस्थायी चौकियां भी बनाई हैं। साथ ही साथ और जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था की गई है। इस तरह से उस पर नजर रखी जा रही है। हापुड़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का। चित्रकूट में बाढ़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक सप्ताह में कुल 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जिले के मऊ और राजापुर क्षेत्र में यमुना नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। इससे ग्रामीणों की दुश्वारियां कम नहीं हो रही हैं। कई गांवों में बारिश का पानी बस्ती में भर जाने से ग्रामीण परेशान है। मऊ के उप जिलाधिकारी सौरभ यादव के अनुसार प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। बाढ़ चौकी बनाई गई है। स्थिति बिगड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। बाढ़ से परदवा, बेनीपुर, पाली, मवई कला, बरवार और ताड़ी गांव प्रभावित हैं। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। हमारी टीम लगातार निगरानी कर रही है। बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। स्थिति बिगड़ने पर लोगों को बाढ़ चौकियों में शिफ्ट किया जाएगा। लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। आवागमन के लिए प्रभावित स्थानों पर नाव सेवा की व्यवस्था की गई है।
प्रभु श्री राम की तपोभूमि 10 वर्षों से काफी बदल गई है। सरकार ने धार्मिक के साथ इको प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा दिया है। अब यहाँ वन्य जीव प्रेमियों के लिए रानीपुर टाइगर रिजर्व आकर्षण का केंद्र है, जो न सिर्फ बाघों का घर है बल्कि तेंदुआ, भालू, चीतल, नीलगाय जैसे कई अन्य वन्य जीव का आरामगाह है। तपोभूमि में आने वाले सैनाली टाइगर रिजर्व के पास ही ओपन थिएटर और शॉपिंग मॉल का भी लुत्फ उठा सकेंगे। मानिकपुर ब्लॉक की टिकरिया ग्राम पंचायत में 3.5 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व के लिए 24 करोड़ की 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पहली परियोजना में 11 करोड़ रुपए से 2 एकड़ क्षेत्रफल में इको थीम पार्क बनाया जाएगा, जिसमें वाटर हनी गार्डन, रोज गार्डन, नेचर ट्रेल और कुटुंब वन विकसित किए जाएंगे। दूसरी 13 करोड़ रुपए की परियोजना में होटल, रिसोर्ट, ट्रैवल हब और हस्तशिल्प की दुकानें होंगी। सरकार की मंशा इन दिनों पिछड़े इलाके में अधिक से अधिक सैलानियों को लाना है। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव ने बताया कि इको थीम पार्क के लिए शासन से धनराशि मिल चुकी है, उसके टेंडर की प्रक्रिया शुरू है। इको थीम पार्क के लिए जमीन रानीपुर टाइगर रिजर्व से करीब 5 किलोमीटर दूर ली गई है, ताकि लोग जंगली जानवरों से दूर रात गुजार सकें। उत्तर प्रदेश का यह चौथा टाइगर रिजर्व 2022 में बनाया गया था। यह धीरे धीरे पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन रहा है। 530 वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका न वन्य जीवों को देखने के लिए वन विभाग ने पिछले साल सफारी भी शुरू कर दी है, ताकि लोग जंगल की असली खूबसूरती और वन्य जीवों को नजदीक से देख सकें। भगवान राम की तपोभूमि में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार रामायण पार्क बना रही है। 100 करोड़ की लागत से 80 एकड़ में यह पार्क रजौला के पास बन रहा है। यहाँ भगवान राम की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी। साथ ही 3D 5D एनिमेशन, लाइट एंड साउंड शो से श्री राम के जीवन से रूबरू कराया जाएगा। पार्क में आध्यात्मिक लाइब्रेरी, हर्बल गार्डन, गौशाला और ध्यान केंद्र का भी निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में खरीफ फसलों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसान अपनी फसलों का बीमा जरूर कराएं। जिलाधिकारी शिव शरणप्पा GN ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा के लिए किसानों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस समय कृषि विभाग में के समन्वय से जिले के लिए अधिकृत कंपनी यूनिवर्सल सोम्पो द्वारा ऋणी व गैर ऋणी कृषकों की फसलों का बीमा कराया जा रहा है, जो 31 जुलाई तक चलेगा। असूचित खरीफ फसलों में केवल 2% की प्रीमियम धनराशि लेकर कंपनी फसल बीमा कर रही है। यदि फसल किसी प्रकार की आपदा से प्रभावित होती है तो फसल को हुई क्षति के अनुसार किसानों को प्रतिपूर्ति की जाती है। फसल बीमा कराने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि स्थायित्व, स्वामित्व संबंधी प्रपत्र व मोबाइल नंबर लेकर अपने निकटतम जनसेवा केंद्र, कृषि विभाग अथवा बैंक से संपर्क करें। मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने किसानों से अपील किया कि सभी किसान अपनी फसलों का बीमा जरूर कराएं और अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराकर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेश द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश में डिप्थीरिया रोग के बढ़ते हुए केसों के दृष्टिगत नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 अप्रैल से 10 मई 2025 के दौरान स्कूल आधारित TD अभियान से छूटे हुए सभी बच्चों को 100% टीकाकरण कराए जाने हेतु 1 अगस्त से 31 अगस्त 2025 के मध्य पुनः स्कूल आधारित टीकाकरण अभियान का आयोजन प्रस्तावित है। विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान छूटे हुए स्कूलों, विद्यालयों, मदरसों तथा 75% से कम टीकाकरण वाले शैक्षिक संस्थानों में TD 10 कक्षा 5-10 वर्ष आयु के बच्चे तथा TD 16 कक्षा 10-16 वर्ष आयु के बच्चे, किशोर किशोरियों का 100% टीकाकरण किया जाना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जनपद में 1 अगस्त से 31 अगस्त 2025 के मध्य संचालित होने वाले स्कूल आधारित TD अभियान के दौरान अपने अधीन समस्त विद्यालयों, मदरसों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं CDPO, खंड शिक्षा अधिकारी तथा अन्य संबंधित उत्तरदायी स्टाफ को स्कूल आधारित TD टीकाकरण अभियान को सफल बनाए जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित किए जाने हेतु निर्देशित करें, ताकि स्कूल आधारित TD अभियान के अंतर्गत चिन्हित बच्चों का 100% टीकाकरण कराते हुए टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। 1 अगस्त से 31 अगस्त 2025 के बीच पुनः स्कूल आधारित टीकाकरण अभियान का आयोजन प्रस्तावित है। विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान छूटे हुए स्कूलों, विद्यालयों, मदरसों तथा 75% से कम टीकाकरण वाले शैक्षिक संस्थानों में 100% टीकाकरण किया जाना है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।